गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो अभी हो रही है इवनिंग और मैंने मॉर्निंग में ही अपना एक व्लॉग एंड किया था और सोचा कि चलो फिर से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज है ट्यूसडे, आज की डेट है 23 जून और इवनिंग का टाइम हो रहा है 7 o'clock। मैं जा रही हूँ मंदिर, आज ट्यूसडे है ना, इसलिए सोचा चलो मंदिर चलते हैं, दर्शन वगैरह करेंगे भगवान जी के। थोड़ा सा अच्छा लगेगा यार, घर ही घर में रह करके मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आज थोड़ा सा। तो थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी मुझे लेकर के आनी है, तो सब्ज़ी वगैरह ले आऊँगी वहीं से, सोच रही हूँ। तो बस मंदिर के लिए निकल रही थी। ये मैंने उस दिन फादर्स डे वाले दिन पहना था ना अपना गाउन, तो यही रखा हुआ था, मैंने सोचा यही पहन लेते हैं क्योंकि वहाँ से आकर के तो अब ये धुलेगा, तो मैंने सोचा चलो यही पहन लेते हैं। और बहुत अच्छी हवा चल रही है, देखो मेरे बाल उड़ रहे हैं ना। और दीपक वगैरह मैंने लगा दिया है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बताया कि संडे में मतलब तुलसा जी को जल नहीं देते हैं, मुझे नहीं पता था। उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है आप सबसे, सच में बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब आप मुझे अपना समझते हो और ये सारी चीज़ें बताते हो। अच्छा ये गुनगुना रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। हाजिरी रोज लगाता हूँ, मैं हूँ तेरा नौकर, तेरी हाजिरी रोज लगाता तो मैंने हूँ। इनको पूछा था कि आप संडे को, आपको पता है संडे को तुलसा जी को जल्दी देते हैं? नहीं, मुझे ये सब पता नहीं था पहले। हाँ अब पता चल गया नहीं ऐसा मुझे। मतलब और मुझे किसी ने कभी बताया नहीं, और एक और ऐसा है कमेंट, भी। एक और मुझसे मिस्टेक हुई थी कि लक्ष्मी जी को तुलसा जी का भोग नहीं लगाते, मतलब तुलसा जी डाल करके भोग नहीं लगाते। तो हाँ, ये मुझे तो पहले ही ऐसा पता था, मैंने दिवाली वगैरह पे पूजन करती हूँ ना तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन पता ये तो नहीं सही कैसे है। मेरे माइंड से निकल गया। जैसे मैं हर सभी भगवान जी को लगाती ना भोग, तो फिर मैं उनको भी लगा दी उस दिन। तो उसके लिए भी सॉरी, आप लोगों ने मुझे बताया, थैंक यू सो मच उसके लिए भी। तो इस तरह से मुझे बताया करो, अगर मैं गलती करती हूँ तो मुझे भी कुछ बिल्कुल सीखने को सही मिलता बात है ना। अगर आप कुछ सीखते हैं तो मैं भी कुछ आपसे सीखती हूँ। और चले मंदिर, फिर हम लोग मंदिर बिल्कुल जाने सही वाले बात है। हैं। और गलती, सबसे अच्छी बात यह है कि गलती यदि होती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल राइट, और मैं स्वीकार करती किया हूँ है स्वीकार। तो वो सब, वही लोग आगे जाते हैं जो गलतियों को स्वीकार करते हैं। हाँ और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गलती भी करेंगे फिर उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और यदि उनको कह दो कि यार थोड़ा सा मान लो तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। कई लोग ऐसे होते हैं और मेरे सर्कल में भी कई लोग हैं जानने वाले। हाँ, कभी कोई गलती कर देंगे, अगर उनके अपोजिट आपने बोल दिया ना, उन्होंने रात को भी अगर बोला कि दिन है और आपने कहा नहीं रात है, तो बस फिर वो कहेंगे यार तुम हमारे दोस्त नहीं हो। मतलब भिड़ जाएंगे क्या चलो फिर और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। मैं आज डिनर में बना रही हूँ दाल चावल। इन्होंने सुबह ही बोल दिया कि अंजलि अब दाल चावल बहुत दिन से नहीं खाए, सच में बहुत दिन से नहीं बनाया दाल चावल, आपने भी नहीं देखे होंगे। तो मैंने चावल तो बना दिए हैं और दाल में आके बनाऊंगी गरम गरम। अभी से बना देती तो ठंडी हो जाएगी। और अभी दिन जो है ढला नहीं है, 7:30 बजने वाले हैं, दिन बहुत देर में ढलता है गर्मियों में। तो अब तो मानसून आने वाले हैं, है ना, कितना अच्छा लगता है ना। अभी 2 दिन पहले तो बारिश हो गई थी, अभी पता नहीं है, मतलब ठंडी हवा तो चल रही है कल से परसों से। तो चलो फिर चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, आप सब भी चलिए हमारे साथ, आपको भी दर्शन करा ही देते हैं। तो आरती वगैरह हो गई है घर की भी। चले क्या, चलें चलें, चलो चलो। लाइट बंद। मेरा मास्क कहाँ है, सैनिटाइज़र भी ले लेना, वो रखा है वहाँ पे सैनिटाइज़र टीवी के पास। मेरा मास्क ये है। तो अब मास्क ऐसी चीज़ हो गई है कि अगर आप इसे ले जाना भूल जाते हैं तो दूसरों के सामने जाने में शर्म आती है। ऐसा लगता है कि यार पता नहीं हम कौन सी चीज़ भूल आए हैं, मतलब एक बार फ़ोन ज़रूर भूल जाओ लेकिन मास्क नहीं भूलो। ये मेरे लिए गाड़ी साफ़ कर रहे हैं अभी। क्यों, मेरे लिए साफ़ कर रही होगी गाड़ी? मेरे लिए? मेरा वाइट मास्क है, इनका ब्लैक मास्क है। यार क्या दिन आ गए हैं, मतलब लिपस्टिक लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बस मास्क लगा लो लेकिन मन की शांति के लिए लगा लेते हैं कि चलो कोई नहीं, लिपस्टिक भी लगी है, मास्क भी लगा है। इनको मैं आके खिलाऊंगी, ये देखो मुझे देखते ही ये मेरे आसपास आ जाते हैं, आके दूंगी। तो मौसम भी बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो फिर सोचा कि चलो मंदिर तक घूम कर के आते हैं, वहीं से थोड़ी बहुत सब्जी भी ले आएंगे। और आज ट्यूसडे भी था तो बस हम लोग निकल पड़े हैं मंदिर के लिए। सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे, लौटते टाइम पे सब्जी वगैरह लेंगे क्योंकि हाथों में सामान हो जाएगा। तो अभी हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं, हनुमान जी मंदिर आए हैं हम लोग।
तो हम लोग 7:30 बजे के टाइम तक पहुंच गए थे मंदिर और आरती हुई थी 8 बजे। तो बस हम लोग अभी आरती वगैरह करवा के प्रसाद वगैरह चढ़ा करके उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो ये देखिए आप सब भी दर्शन कर लीजिए बाबा के दरबार के। और सब लोग यहाँ पे रूल फॉलो करते हुए दूरी पर लाइन लगा के खड़े हुए हैं। हम लोग दर्शन कर चुके हैं, मैं तो बैठी थी, तो बैठकर मैंने सोचा कि चलो क्लिप बना लेते हैं। चलो तोड़ लो अपना। पेड़ लगा रखा है अंकल आपने? लगा रखा है देखो पेड़ में से आम तोड़ लो और अचार बना लो। तो मुझे यहाँ कैरी दिखाई दे गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आम का अचार बना लेते हैं। और आम का अचार ख़त्म भी हो गया है, घर में है नहीं। मार्केट का मुझे वो पसंद नहीं आता है, लेकिन जो घर का आम का अचार होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो पहली बार ये वाला काम करने जा रही हूँ। और यहाँ पे ये जो है ना आम काट के देते हैं, तो 10 या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और उसके बाद आपको काट के दे देते हैं। तो मैंने आम कटवा लिए हैं क्योंकि मेरे पास आम कटना नहीं है। मम्मी वगैरह के पास तो होता है लेकिन मेरे पास नहीं है। और कुछ लोग तो ना मतलब चाकू वगैरह से भी काट लेते हैं, लेकिन मैं नहीं काट सकती, इसलिए मैंने कटवा लिए। यहाँ पे मैंने गाजर वगैरह वो ख़रीद ली थी, मुझे गाजर चाहिए थी। और ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खरीदी है, घर पे आ चुकी हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, शावर ले लिया है। उसके बाद मैं बना रही हूँ दाल। तो दाल के लिए चॉपिंग करी मैंने यहाँ पे। चॉपिंग करने के बाद मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ। दाल को मैं पहले ही भीगने के लिए रख गई थी, जिससे ना बहुत कम टाइम लगेगा, एक ही सीटी में मतलब दाल बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं लेके आई थी ये 2 kg में लेके आई हूँ 2 किलो कैरी, कच्चे वाले जो कैरी होते हैं जिसका अचार बनता है। और थोड़ी सी मैं गाजर लेके आई हूँ और प्याज भी लेके आई थी 2 किलो। तो प्याज मैंने बिल्कुल साइड से रख दिया, उसको कल खोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो गाजर ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने तुरंत ही इसको अच्छे से धो करके रख दिया है। और ये कैरी जो मैं लेके आई हूँ इनको भी धो देती हूँ साथ में ही। सो गाइस मैं मार्केट से आ गई थी और मैं क्या लेके आई हूँ आपको पता है? ये देखो मैं लेके आई हूँ कैरी, इसका बनेगा अचार। जी हाँ, मैं आम का अचार बनाऊंगी कल। तो ये अभी हम लोग लेके आए हैं, इसको क्या करूंगी धो करके और नमक हल्दी डाल के मैं इसको रख दूंगी अभी। इससे सुबह ना इसका जितना भी मॉइस्चर है, जितना भी पानी है कैरी का, वो निकल जाएगा और फिर हम बनाएंगे अचार। ठीक है, तो बस ये गाजर लेके आई हूँ, आम का अचार सॉरी कैरी लेके आई हूँ और प्याज लेके आई थी। तो अभी प्याज को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, सुबह देखेंगे उसको मतलब। और इसको मैं अभी धो करके रखना है ना, इसलिए मैंने इसको हाथ लगा दिया था। मैंने दाल बनाई है और दाल चावल हम लोग खाने वाले हैं अभी डिनर में। तो मैं ये सोच रही हूँ धो के रख देती हूँ, बड़ा सा बर्तन निकालना पड़ेगा मुझे। तो ये भी आ गए हैं शावर वगैरह लेके, कपड़े वगैरह चेंज करके। और मैं यहाँ पे कैरी धुल रही थी और मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी कैरी पकी हुई निकल जाएंगी। और उन्होंने बोला था कि पकी हुई नहीं है, हम अच्छी अच्छी आपको निकाल के देंगे, लेकिन पता नहीं कैसे सामने से ही धोखा कर दिया उन्होंने। तो ये बोले कि लाओ भूख लग रही है, मैं जब तक सलाद वगैरह काट लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। इसकी जो गुठली वगैरह होती है ना कैरी की, वो भी निकालनी थी और अच्छे से धोना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा काली काली सी रहती है ये। तो अच्छे मैंने इसको रगड़ रगड़ से 4 से 5 बार पानी से मैंने इसको धो लिया है। ये देखो आंखों के सामने ना ऐसे धोखा करते हैं लोग बाग, बोल रहे थे कि बिल्कुल ही पका आम नहीं है। और ये देखो उन्होंने हमें काट के दिया है और हम लोग भी बेवकूफ दोनों सामने खड़े हुए थे, लेकिन वो जो इनकी जो लाइट होती है ना उसमें दिखाई नहीं देता है ठीक से। तो ये देखो इतने पक्के निकले हैं आम, मतलब ये उन्होंने मुझे लगता है कि बात ही बात में उन्होंने ऐसा कर दिया है। तो इतने आम पके निकल गए हैं, तो इसकी मैं लोंजी बना लूंगी। और बाकी के आम मैंने धो के रख दिए सारे अचार के लिए। थोड़ा सा पानी निकल जाने दो, फिर मैं उसमें नमक हल्दी लगा के रख दूंगी। पहले हम लोग खाना खा लेते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं। इन्होंने सलाद काट दिया है, खीरा काटा है। तो दाल बन चुकी है, गरम मसाला हरा धनिया डाल दिया है और बस यहाँ पे मैं अपनी जो प्लेट है थाली है वो लगा लेते हैं। तो आज डिनर में बस हमने दाल चावल ही बनाए हैं और ये जो थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें घी भी डाल दिया है, क्योंकि घी के बिना दाल अच्छी नहीं लगती है। और आम का अचार बहुत दिन से ख़त्म हो गया है। ये बोल तो रहे थे कि मार्केट से ले आएंगे, लेकिन एक दिन हमने लिया भी था मार्केट से, लेकिन मुझे मार्केट का अचार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे घर का ही आम का अचार अच्छा लगता है, इनको भी बहुत पसंद है अचार। तो ये दाल में थोड़ा थोड़ा सा मैंने नींबू भी डाल दिया है। सो गाइस ये है हमारा डिनर, दाल चावल और ये है खीरे प्याज। चलो चलते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैंने सोचा कि यहाँ घूम लेती हूँ, बाहर आ जाती हूँ। तो अभी शाम को कितनी अच्छी हवा चल रही थी और अब भी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, गर्मी लग रही है। मैं यहाँ पे लाइट वगैरह बंद करने के लिए आई थी तो बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। देखो कितनी गर्मी हो रही है। और अभी मुझे क्या करना है, वो जो कैरी रखी हुई है ना उसमें हल्दी नमक लगा के रखना है, बस इतना काम और है। किचन वगैरह मैंने पूरी क्लीन कर दी है।
तो ये देखिए कैरी का पानी अच्छे से निकल गया है, मतलब मैंने धो करके रखी थी ना, तो 3 से 4 घंटे हो गए हैं। और अभी रात के 11 साढ़े 11 बज रहे थे और इस टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो मैंने 2 किलो कैरी के लिए 200 ग्राम नमक निकाल के रखा है, उसमें से 5 चम्मच नमक मैंने अभी डाल दिया है, बाकी का हम बाद में ऐड करेंगे। और यहाँ पे 1.5 चम्मच मैं डाल रही हूँ, जो खाने वाली चम्मच होती है ना, वही 1.5 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम रात भर के लिए छोड़ देंगे और इसको ढक देंगे। थाली से ढक सकते हैं या फिर मैं इसको कपड़े से ढक दूँगी, अपने दुपट्टे से या फिर टॉवल वगैरह से। और सच में गाइस ये काम मैं पहली बार करने के लिए जा रही हूँ, आज तक मैंने नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि ये सारी चीज़ें साल भर की होती हैं, ऐसा लगता है ना कि ख़राब वराब ना हो जाए, लेकिन कोई नहीं, डरेंगे कब तक, करना तो पड़ेगा ही कभी ना कभी। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे और मॉर्निंग का टाइम है, आप देख सकते हो। सीधा सो करके मैं आई हूँ वॉशरूम में और अपना ब्रश वगैरह जो कर लेती हूँ, अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। तो प्लेन पानी से ही मैं फेस वॉश कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन मतलब लगती है सुबह सुबह। तो बस अपना फेस वगैरह मैंने वॉश करने के बाद सीधे मैं जाती हूँ बाहर बालकनी वगैरह में, गेट वगैरह खोल देती हूँ। और ये देखिए बालकनी में इतने सारे फूल लगे हैं मोगरे के और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी गाइस। मैं आपको कैमरे में खुशबू तो नहीं दिखा सकती हूँ लेकिन फूल ज़रूर दिखा सकती हूँ। तो ये देखिए मेरे पौधे, और मैंने पानी दे दिया है पौधों को, बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं और बहुत सारे लगे हुए हैं आज पूजा के लिए। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं पौधों को पानी देने के लिए आई थी, कल इवनिंग में भूल गई थी, तो अभी दे दिया। और आज धूप नहीं आई है अभी तक, थोड़ी सी ठंडक है। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 o'clock। मैं उठी हूँ थोड़ी देर पहले, ब्रश वगैरह कर लिया, फेस वॉश वगैरह कर लिया है और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको वो आम दिखाती हूँ जो मैंने रात को हल्दी नमक लगा के रखे हुए थे कि वो कैसे हुए हैं। उन्होंने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। ये देखो ये रखे हुए हैं, मैंने इस तरह से ढक करके अपने बेडरूम में ही रखे थे हवा में, क्योंकि वहाँ कूलर चलता है ना इसलिए। तो ये देखो ये है वो, ये देखो कितना पानी, ये देखो आप देख सकते हो ना कितना पानी इसमें से निकला है, मतलब 1 कटोरी के समथिंग पानी निकला होगा और ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसको मैंने 1-2 बार मतलब इस तरह से कर दिया, हिला दिया है, ऊपर नीचे कर दिया और इसको अभी और रहने देती हूँ 2 से 3 घंटे। उसके बाद पूरे काम से फ्री हो जाऊँगी ना, फिर मैं अचार बनाऊँगी। तो अचार की रेसिपी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी मैं, ठीक है। इसमें तो काफ़ी लेट हो जाऊँगी मैं। और अभी क्या करेंगे, इसको हम निकाल करके और सुखाएंगे पहले फ़ैन में 4 से 5 घंटे, अच्छे से सूख जाएंगे, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। फिर हम इनमें मसाले लगाएंगे तो जाके अचार बनेगा। तो इस तरह से अभी मैं बना रही हूँ चाय, तो आप सब भी पी लीजिए हमारे साथ मॉर्निंग वाली चाय। अभी मौसम अच्छा है इसलिए हम लोग बना लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ हम लोग अभी तो मतलब इग्नोर ही कर लेते चाय को हम लोग। लेकिन अभी 1-2 दिन से पीने लग गए हैं क्योंकि चाय पीना भी ज़रूरी है अभी इस टाइम पे, आप समझ सकते हो। और रात को मैंने ना काढ़ा भी बनाया था लेकिन मुझे याद भूल गई आपको बताना, तो सॉरी उसके लिए। मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। कल हम लोग रात को काढ़ा पी करके भी सोए थे, काढ़ा पीना भी बहुत ज़रूरी है अभी। तो सारे काम से फ्री होने के बाद एकदम से ये बोले कि काढ़ा बना लो, थोड़ा थोड़ा काढ़ा पीते हैं। तो रात को हम लोग काढ़ा पी करके ही सोते हैं। चलो चाय बनाते हैं। तो बन रही है बढ़िया अदरक इलायची वाली गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मौसम है बहुत अच्छा और अपनी बगिया को देख करके मेरा मन इतना खुश हो जाता है। सुबह सुबह इतने अच्छे अच्छे फूलों को देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे चाय मैंने अपनी निकाल दी है और यहाँ हम लोग म्यूज़िक रूम में ही बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे बाहर से बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है। क्योंकि बेडरूम का फ़ैन रात भर चलता है, तो मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग में थोड़ा सा ठंडा हो जाए बेडरूम भी और फ़ैन भी। जिससे क्या होता है ना कि दोपहर में फिर हम लोग वहीं बैठते हैं, तो इसलिए हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे यहीं बैठ जाते हैं, थोड़ी बहुत बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे बचपन की याद आ गई थी ये करते टाइम पे तो बस हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं और चाय वगैरह पीने के बाद फिर क्या बस यहाँ पे लग चुके हैं काम में, कमर कस ली है। तो सबसे पहले पूरे घर की झाड़ू निकालनी होती है। डस्टिंग मैं डेली नहीं करती हूँ, इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं आ रही है अभी क्योंकि मौसम जो है वो ठीक है, इसलिए तो मैं एक दिन छोड़ के डस्टिंग कर लेती हूँ। तो आज तो मैंने नहीं की थी और बस यहाँ पर मैं झाड़ू निकालूंगी, पोंछा लगाऊंगी पूरे घर का। तो गर्मियों के टाइम पे सबसे मुश्किल काम बस झाड़ू लगाना ही होता है क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। पोंछा लगाने में इतनी गर्मी नहीं लगती क्योंकि उस टाइम पे हम सारे फ़ैन ऑन कर लेते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने के लिए ना सारे फ़ैनों को ना ऑफ़ करना पड़ता है। तो उस टाइम पे इतनी गर्मी लगती है कि बस पूछो मत, ऐसा लगता है कि फटाफट से बस झाड़ू लग जाए। तो बस पूरे घर की झाड़ू लग चुकी है, उसके बाद पूरे घर का पोछा लगाऊंगी, फिर जाऊँगी सीधे शावर लेने के लिए।
तो बालकनी में थोड़ी सी ज़्यादा डस्ट आती है क्योंकि बाहर काम चलता रहता है ना, इसलिए तो झाड़ू लगाओ फिर पोंछा लगाओ, इससे अच्छा है कि मैं पानी डाल के धुल देती हूँ। धुलने से क्या है ना, बहुत अच्छे से मिट्टी चली जाती है और एकदम साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे आराम से हम लोग बैठ भी सकते हैं क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है 2-3 दिन से, इसलिए। तो बस यहाँ पे से सारे काम करने के बाद, नहा धोने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा हो चुकी है। बाहर तुलसा जी पे मैं जल चढ़ाने गई थी और वहाँ से मैं ये फूल लेके आई हूँ। आप देख सकते हो कितने प्यारे फूल हैं और सभी भगवान जी को फूल चढ़ा देते हैं। ये भी मेरे साथ में आ गए हैं पूजा करने के लिए। मैंने इनको बोला कि चलो आप भी फूल चढ़ा दो, बहुत सारे हैं। तो बस मैंने ड्राई फ्रूट्स का भगवान जी को भोग लगा दिया है, आरती वगैरह कर ली है। फूल रह गए थे तो फूल भी चढ़ा देते हैं और यहाँ बैठकर हम दोनों ने थोड़ी देर पूजा की। तो ये देखिए फूल वगैरह चढ़ाने के बाद भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो ये देख लीजिए हमारा मंदिर, आप सबको बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में और ये जो कैरी है ना, इसका जितना भी पानी था वो निकाल देंगे और इसको एक बड़ी छलनी में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे इसका और जितना पानी है वो सारा का सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद इसको मैं सूखने के लिए रख दूँगी। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उसमें बना रही हूँ मैगी। तो यहाँ मैंने चॉपिंग कर ली है, कढ़ाई रख दी है, उसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है, ऑयल डाल दिया था, गर्म हो गया था। उसके बाद ये मैंने एक प्याज डाल दी है बारीक कटी हुई, इसको हल्का सा भून लेंगे। तो मैं यहाँ हरी मिर्ची काटना भूल गई थी तो फटाफट से मैंने एक हरी मिर्ची भी काट ली है, थोड़ी सी गाजर काटी है, थोड़ी सी शिमला मिर्च काटी है, थोड़े से मैंने टमाटर काटे। टमाटर बहुत महंगे हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे, तो लाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत कंजूसी से मैं टमाटर का यूज़ कर रही हूँ भी सारी चीज़ों में। तो ये मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और ये गाजर डाल दी है, शिमला मिर्ची डाल दी है बिल्कुल बारीक काट के। और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पहले हल्का सा मतलब सॉफ्ट कर लेंगे, थोड़ा सा क्रंची ही रखेंगे। नमक डाल दिया है मैंने, सारी जो सब्जी है वो अच्छे से पक चुकी है। इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है, तो आधा टमाटर डाला है मैंने बस। टमाटर भी पक चुका है, इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी और थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्ची का पाउडर। और अब इसमें डाल देंगे मैगी मसाला। तो 2 पैकेट मैं इसमें मैगी मसाला डाल देती हूँ क्योंकि 2 पैक बना रही हूँ इसलिए। तो सुबह सुबह इतने फटाफट काम करने होते हैं कि बस पूछो मत, भूख लगने लग जाती है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से तसल्ली से बैठकर मैं बातें करूँगी, अपने और काम करूँगी। नहीं तो फिर ये बोलने लग जाते कि लेट कर दिया, अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, ये वो। तो बस यहाँ पे मैं या तो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ या फिर सबसे पहले खाना बना लेती हूँ। तो आज इनको मैगी खाने का मन था, मेरा भी मन कर रहा था मैगी खाने का। तो ये मसाला अच्छे से भुन चुका था। उसके बाद में मैंने इसमें 2 छोटे गिलास पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार और ये सारी चीज़ें मैं समेट लेती हूँ साथ ही में। ये पानी अच्छे से बॉईल हो गया है, इसमें डाल देंगे मैगी और इसको बॉईल होने देंगे। तो बहुत ज़्यादा सूखा सूखा सा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा मैं इसको मतलब ऐसा बनाऊँगी, थोड़ा सा लिक्विडी गीला सा। तो ये देखिए मैगी बन चुकी है, सारा पानी गायब हो गया है और मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल दिया, ऊपर से थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल दिया है। चलो हम लोग एंजॉय करते हैं, आप सब भी खा लीजिए। अभी तो इसमें मसाला लगाना है ना, देखना फिर देखना ठीक है क्या मैंने ऐसे फैला दिया इसको हैं? मैं नहीं जानता कुछ भी यार इसमें, तभी चलते घर से ले आते अचार। घर लॉकडाउन जाएंगे के तभी तो लाएंगे ना, घर से घर लगे हो कल से कहने के लिए। लॉकडाउन की पहले ही कह देते तो चले जाते तो अचार नहीं आ जाता। अचार के लिए जाएंगे फिर लॉकडाउन में क्या, अब नहीं आ पा रहा तो अपन बना नहीं सकते क्या, बना सकते हैं ना, बना लेंगे। सुरक्षित तो रहते कम से कम। तो क्या हो गया, ये है ना, पता भी नहीं मसाला भी कैसे डालना है, क्या डालना है। मुझे सब पता है, मैंने मम्मी से पूछ लिया। इसको पंखे में सुखा लेंगे ना। हाँ पंखे में थोड़ा सा सूख जाएगा, धूप में रख सकते थे वैसे। अरे धूप जरूरी थोड़ा ना है, बाहर तो डस्ट आ रही है। बाहर तो और ज़्यादा
मिट्टी मिट्टी उड़ रही है। मैंने सुबह बालकनी धोई थी, अभी देखो कैसी हो गई है वो। इसको 2-3 घंटे सुखा लूंगी, उसके बाद मसाला मिलाऊंगी अब मैं। मम्मी का फोन आया था, कह रही तुम आए नहीं, ऐसा लॉकडाउन चल रहा है, ये हो गया, वहाँ पे ज्यादा। तो मम्मी को पता है ना यार कि क्या क्या चल रहा है, अभी नहीं जा सकते। उस टाइम पे निकल जाते तो निकल जाते, और अभी हम निकल भी जाते तो 2-3 महीने के लिए वहीं अटक जाते, फिर यहाँ पे सब कुछ खराब हो जाता। ठीक है, लेकिन यार क्या कैसे कल से बोले जा रहे हो, जब अब ठीक है हो गया तो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। अब तो कोई रास्ता ही नहीं है ना। पहले ही पता चल जाता ना, और लॉकडाउन होने वाला है तो निकल सकते थे। ये मुझसे झगड़ के गए हैं अभी सामान लेने के लिए, सुबह से झगड़े जा रहे हैं मुझसे। कल शाम को क्या हुआ था ना, मम्मी का फ़ोन आया था, मतलब मेरी सासू माँ का फ़ोन आया था। तो उन्होंने इनको ये बोल दिया कि अगर तुम पहले ही आ जाते यहाँ पे लॉकडाउन से पहले तो सही रहता और यहाँ पे सेफ़ रहते, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे गांव वगैरह में इतना ज़्यादा मतलब खतरा नहीं है इस कोरोना की वजह से। लेकिन किसको पता था कि इतना लंबा लॉकडाउन लग जाएगा, ये तो किसी को भी नहीं पता था। जो जहाँ फंसा है वो वहीं फंस के रह गया है। और फिर अगर इतना टाइम मैं वहाँ पे रुक भी जाती, बाई चांस हम लोग चले भी जाते, तो फिर यहाँ पे सब कुछ ख़राब हो जाता। तो नहीं गए तो फिर नहीं गए, कोई बात नहीं है। हम लोग ने अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखा, घर में ही रहे, कहीं नहीं गए, कुछ नहीं खाया पिया बाहर का, मतलब अच्छे से रहे, अपनी सेफ्टी हमने अच्छे से कर लिया। तो कल से मुझसे झगड़े जा रहे हैं कि तुम अचार बना रही हो, मतलब आज जब से मैं अचार बना रही हूँ तब से झगड़ रहे हैं। फिर तुम अचार बना रही हो, हम घर से ले आते या चलते तो सही रहता। मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी ऐसा ऐसा बोल रही थी। माना कि मम्मी अच्छे के लिए ही बोल रही थी कि अगर गाँव में आ जाते तो सही रहते, लेकिन अब नहीं पता था ना कि इतना लंबा लॉकडाउन लग जाएगा। मतलब पता नहीं, पलक झपकते ही ये बीमारी आई थी और पता नहीं चला कि इतना लंबा लॉकडाउन लग गया है ना। ये किसी को भी नहीं पता, जो जहाँ फंसा है वो वहीं फंसा है। तो मैंने जो अचार का जो कैरी है ना वो मैंने फैला दी है फैन के नीचे, उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे, 4 से 5 घंटे सुखा लूँगी फैन के नीचे। आप धूप में भी सुखा सकते हो, लेकिन बाहर बालकनी में इतनी मिट्टी आती है ना, बाहर पूरे टाइम काम चलता रहता है, तो मैंने धूप में नहीं डाला, नहीं तो किस किस जैसे हो जाएंगे वो। तो मैंने अंदर ही फैला दिया है। और नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी मैं आपको कि मैंने उसमें क्या क्या मसाले मिक्स करूंगी। और ये अभी मार्केट गए हैं, झगड़ के गए हैं यार मुझसे तो मार्केट गए हैं ये और सामान लेके आएंगे। मतलब थोड़ा सा सरसों का तेल जो होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, वो ख़त्म हो रहा था तो वही डलेगा उसमें, तो वो मंगवाया है मैंने। सौंफ, मेथी, कलौंजी वगैरह ये सारी चीज़ें मंगवाई हैं। और फिर चलो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैगी बनाई थी जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया है, और लंच में देखती हूँ क्या बनाऊँगी अब मैं। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप सबको पसंद आया होगा ब्लॉग। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आम के अचार की तैयारी हो गई है, अब बनेगा आम का अचार घर में। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।